नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ भूप सिंह चौधरी। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों नरेश मीणा को लेकर खूब घमासान मचा हुआ है। हर तरफ नरेश मीणा की रिहाई की मांग उठाई जा रही है, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे मीणा समाज। बस एक ही बात चाहता है, नरेश मीणा की रिहाई। बदलाव की बयार भी राजस्थान में बहने लगी है। नरेश मीणा का भाग्य जल्द ही पलटता नजर आ रहा है। बस इंतजार है तो उनकी रिहाई का। तो चलिए जानते हैं, हम आपको बताते हैं नरेश मीणा की लाइफ में क्या कुछ हो सकता है। दरअसल बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा के जेल जाने के बाद अंता विधानसभा सीट खाली हो गई। नरेश मीणा जेल में हैं। अगर उनको जमानत मिल जाती है तो नरेश मीणा अंता विधानसभा से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। नरेश मीणा को जेल में रहते हुए भी जनता फुल सपोर्ट कर रही है। उनके बड़े भाई जैसे कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल भी पूरे समर्थन के साथ मैदान में उतर गए। बस कैसे भी करके एक बार नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाएं, उनको जमानत मिल जाए, फिर उनकी किस्मत पलटते देर नहीं लगेगी। कांग्रेस और बीजेपी भी ये चीज भाप चुकी है। उसी का नतीजा है कि नरेश मीणा की जमानत नहीं हो पा रही है। नरेश मीणा अब केवल एक नाम नहीं रह गए हैं, वो बीजेपी कांग्रेस के लिए एक बड़े प्रतिद्वंदी बनकर उभरे हैं। बीजेपी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए पिछले 6 महीने से जेल में बंद है। कोई भी नेता जी जान से उन्हें छुड़वाने की नहीं प्रयास कर रहा। भले ही नरेश मीणा जेल में हैं, लेकिन उनके समर्थक गुर्जर और मीणा समाज से उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। हाड़ौती की राजनीति में भी समीकरण चेंज होते दिख रहे हैं, क्योंकि नरेश मीणा ने हाड़ौती में प्रहलाद गुंजल के लिए भारी मेहनत की थी, उन्हें चुनाव जितवाया था। खुद नरेश मीणा भी 12 से चुनाव लड़े और 40,000 से अधिक वोट ले गए थे। हाड़ौती क्षेत्र में नरेश मीणा की पकड़ बहुत ही मजबूत है। इसको कांग्रेस और बीजेपी भी भांप चुकी हैं। तो आज हम आपको बताते हैं अंता विधानसभा की रिपोर्ट, वहां के समीकरण कैसे हैं। अंता विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब एक सियासी महाभारत बन चुका है और इस महाभारत के युद्ध में एक तरफ बीजेपी कांग्रेस तो वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा है, जिन पर अंता विधानसभा सीट चुनाव जीतने का दारोमदार माना जा रहा है। नरेश मीणा पिछले 6 महीने में राजस्थान की राजनीति का बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, क्योंकि अब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं हाड़ौती के कद्दावर कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल। गुंजल का समर्थन मिलना यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चिंता बढ़ाने जैसा है और यही वजह है कि इस बार चुनाव एक तरफा नहीं होगा, बल्कि ऐतिहासिक साबित हो सकता है। अगर कांग्रेस नरेश मीणा को टिकट नहीं देती है तो फिर वो देवली उनियारा की तरह उपचुनाव में निर्दलीय ताल ठोकेंगे और उनकी जीत भी पक्की मानी जा रही है, क्योंकि जनता का समर्थन उनके साथ है। सर्व समाज का समर्थन और गुर्जर वोट बैंक में नरेश मीणा की अच्छी पकड़ है। प्रहलाद गुंजल का अंता में अच्छा प्रभाव है और लोकसभा उपचुनाव में नरेश मीणा ने गुंजल को जिताने के लिए जमकर मेहनत भी की थी। अब गुंजल की बारी है नरेश मीणा को जिताने की। गुंजल भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती यह है कि उनके पास कंवरलाल मीणा जैसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ऐसे में ये दोनों ही पार्टियां उलझी नजर आ रही हैं। वहीं नरेश मीणा का रास्ता साफ होता दिख रहा है। अगर कांग्रेस ने नरेश मीणा को अनदेखा किया तो जनता भी कांग्रेस को नजरअंदाज कर देगी। टिकट क्या, जमानत भी जब्त हो सकती है कांग्रेस की। नरेश मीणा की सबसे बड़ी ताकत जनता से सीधा जुड़ाव। वो सिर्फ राजनीति नहीं करते, जनता की लड़ाई लड़ते हैं। यही कारण है कि वो समझौता प्रकरण में पिछले 6 महीने से जेल में बंद है। नरेश मीणा 2023 में भी प्रमोद जैन भाया की छवि को हाड़ौती में कमजोर कर चुके हैं।
उनकी एक पहचान है। युवाओं के नेता, विकास के प्रतीक और साफ छवि वाले राजनेता माने जाते हैं नरेश मीणा हाड़ौती क्षेत्र में। अब सवाल यह नहीं है कि नरेश मीणा चुनाव जीतेंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी मिलकर इस बार जनता के मन को पढ़ पाएगी, क्योंकि जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण और राजनीतिक समर्थन सब कुछ तो नरेश मीणा के पक्ष में जा रहा है। तो क्या आप भी जानते हैं कि अंता विधानसभा के अगले विधायक नरेश मीणा ही होंगे? क्या गुंजल और मीणा की जोड़ी वाकई में हाड़ौती क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ा देगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हां, ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।